अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। न्यूमरोलॉजी, एडवांस न्यूमरोलॉजी, इल्मुल अदाद की दूसरी क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो पिछली जो क्लास है उसको अच्छी तरह समझा होगा और उसकी तमाम चीज़ों को प्रैक्टिस की होगी। और जो उसमें बताया गया था, बुनियाद, साथ और ड्राइवर कंडक्टर लकी नंबर कैसे निकालते हैं, और जो इल्मुल अदाद का जो जायचा है, 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6, उसकी आपने प्रैक्टिस भी की होगी। और हाथ पे भी, जिस तरह मैंने एक दफ़ा दोबारा बता दूं, हाथ पे भी जिस तरह ये और यहाँ पे ये लिखा, लिखने के हवाले से जो मैंने आपको बताया था उसको भी आपने लिखा होगा। तो चलते हैं हम आज अपनी अ, दूसरे अगले लेवल के ऊपर। मैं वाइट बोर्ड ऑन कर रहा हूँ। सबसे पहले आज हम बात करेंगे थोड़ी सी अगले लेवल पे हम जा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं न्यूमरोलॉजी के कोर्स में, कि कैसे हमने चीज़ों को फाइंड आउट करना है, कैसे सारी चीज़ों की प्रोडिक्शंस होगी और सब कुछ। तो ये अब खुल गया है जी। जी, ये खुल गया है वाइट बोर्ड। तो चलते हैं जनाब हम। यस। अच्छा। आ, आज सबसे पहले मैं थोड़ी सी ये आपको बताता चलूँगा कि इल्मुल अदाद में, जैसे हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा, उसमें 1 से 9 तक नंबर है। 1 से 9 तक। ठीक है, 1 से 9 तक ही नंबर होंगे। अब इन नंबर की क्या क्या खसूसियात हैं, ये मैं आपको थोड़े थोड़े लेवल पे बताऊंगा, सिर्फ छोटे लेवल पर, ताकि आपको ना एकदम अगर आपको मैं बताऊंगा तो आपको शायद इतनी जल्दी समझ ना आए, और आप उन चीज़ों को इतनी जल्दी जिसको कहते हैं ना अब्जॉर्व करना, यानी कि आपके दिमाग में उतरना, वो शायद चीज़ें उतनी जल्दी ना उतरें। तो आज हम 1 से लेके 9 तक जो ये अदाद हैं, ये किस किस सियारे को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और तो ये हम थोड़ा थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आगे भी हम जब इनके हवाले से बात करें तो आपको कुछ कुछ आइडिया हो, और आपको समझने में जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो ये आपको फिर बता देता हूँ कि ये 1 से 9 प्लैनेट्स के हवाले से आज हम बात करेंगे, जो कि सबसे अहम है हमारे लिए। जब आपने न्यूमरोलॉजी करनी है तो दायरा में जो नंबर्स के ऊपर ही सारी चीज़ें आएंगी, तो उस हवाले से हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 1 से 9 के नंबर। अब जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपने साथ साथ नोट्स लाजमी बनाने हैं, बिलखुसूस जो जो मैं बता रहा हूँ, ये जो अहम बातें बता रहा हूँ, इसके आपने खुद से नोट्स बनाने हैं। आप वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सवालात भी कर रहे हैं और भेज भी रहे हैं, लेकिन नोट्स आपने अपने साथ साथ सुनते जाएं, समझते जाएं और नोट्स बनाते जाएं। ये नोट्स आपकी असल, जो ये नोट्स हैं, ये आपका असासा होंगे। और क्योंकि आपने अपने हाथ से जब लिखेंगे, दिमाग कान से सुन रहे हैं, दिमाग में बैठा रहे हैं और हाथ से लिख रहे हैं, तो फिर आपके पास एक प्रैक्टिकल फॉर्म में नोट्स पड़े होंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी समझने में। तो चलते हैं अब हम अगले लेवल की तरफ। सबसे पहले हम लिखेंगे जो इल्मुल अदाद, जो न्यूमरोलॉजी है, इसमें जो सबसे अहम नंबर है जो है वो एक। जाहिर है एक नंबर जो है उसका मतलब है आगाज। एक नंबर है
मैं एक एक नंबर का ही बताऊंगा, ताकि एक नंबर जो है उसको हम अ, जो अ, ये सियारे हैं इनकी जुबान में इसको हम सूरज भी कहते हैं, और इसको, मैं इसको रेड से ही कर देता हूँ, और इसको सन भी कहा जाता है, कि ये सन का नंबर है। अब ये सन का नंबर इसलिए कहा जाता है कि ये बादशाह है। नंबर वन जो है, जो भी नंबर वन चीज़ होती है वो टॉप पे इसलिए होती है कि वो उसमें कोई क्वालिटी होती है। ये बादशाह का नंबर है। इसको आप बादशाह के साथ, किसी भी जो लीडर है उसके साथ, घर के सरबराह के साथ, आपकी नौकरी के साथ, आपकी जो रुतबा है उसके साथ, आपका रोब दबदबा उसके साथ, आपकी इज्जत के साथ, और जो आपके जिस्म के अंदर रूह है या जो जान है जिसे हम कहते हैं, ये उसके साथ इसको देखा जाता है, डिनोट किया जाता है। और सबसे अहम ये चीज़ आपने देखनी है कि विदाउट सूरज, विदाउट सन, हमारी जिंदगियों में जो है वो कोई भी चीज़ नहीं चलती, चाहे वो कोई भी चीज़ है। तो इसलिए जो सूरज की अगर रोशनी ना हो हमारी जिंदगी में, तो वो किसी काम की नहीं है। तो ये चीज़ आप सबसे पहले इसको नोट करें कि ये है सन। इसको हम एक नंबर के साथ करते हैं मेंशन। मैं बार अब फिर ये करना चाहूंगा कि ये बिल्कुल मैं मुख्तसर मुख्तसर बता रहा हूँ, आगे आगे मैं ज़्यादा तफसील से बताऊंगा। पहले थोड़ी थोड़ी चीज़ दिमाग में उतरे, और फिर आगे हम आहिस्ता आहिस्ता अगले लेवल पे जैसे जाएंगे तो चीज़ों को ऐड करते जाएंगे, ताकि अगर पहले ही दिन सारी चीज़ें बतानी शुरू की तो आपके लिए शायद वो समझने में आसानी ना हो। इसको, जो सूरज है ये सियारों का बादशाह है। जिस तरह मैंने कहा, ये सियारों का बादशाह है। इसने चलना है, इसने ताकत देनी है, तो बाकी सबको ताकत मिलेगी। इसलिए अब आप ये देख लें कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। सूरज का जो रोल है हमारी जिंदगी में वो कितना इम्पोर्टेंट है। इसकी मिसाल इसी तरह ले लें, अगर सूरज ही ना निकले, बादल आ जाए, या कोई ऐसी सिचुएशन हो, तो रात रात जिंदगी मध्यम, ठीक है। और अगर जो फसलें हैं वो नहीं पकेंगी, और जो एनर्जी है वो नहीं हमारी जमीन पर आएगी, तो सूरज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। हमारे जो मैंने आपको बताया कि इस ये जो सूरज है हमारी जिस्म में जो जान है उसको, और सबसे अहम पार्ट जो दिल और मैदा, उसको भी सूरज, सन से ही अ, देखा जाता है। अब हम अगले लेवल पे, अगले सियारे के बारे में बात करते हैं। उसको हम कहते हैं मून। जिसको है, उसको हमने दो नंबर से मेंशन किया, दो नंबर, दो नंबर, जिसको हम जो है वो मून से, मून कहते हैं। अभी आप इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मून जो है, इसको अगर आप, जो चांद है, ये चांद का बेसिकली क्या काम है? चांद हमारे जितनी भी जज्बात है ना उसको कंट्रोल करता है, चांद, ठीक है। चांद हमारे जज्बात, हमारे मूड्स जो होते हैं, स्विंग्स, या कभी कुछ हमारा मूड खराब हो गया, अच्छा हो गया, उसको कंट्रोल करता है चांद। अगर हम देखें जो दो नंबर है, इसको अगर हम देखें, अगर जिस तरह सन एक नंबर हमारे बॉस था, अगर हम उसको देखें एज ए ऑर्गेनाइजेशन, या हम जॉब देखते हैं, या हम अपना इज्जत रुतबा देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे जो जज्बात का मरकज है वो मून है।
हमारे जो एहसासात है, हमारी फीलिंग्स, जो इमोशंस, ठीक है, उसका जो मरकज है वो मून है। अब जिस तरह हम वहाँ पे बात की थी कि एक नंबर वालिद को डिनोट करता है, वालिद को दिखाता है, तो जो मून है वो आपकी मदर को भी दिखाता है। मदर को हवाले से इसको देखा जाता है मून से। और सबसे ज्यादा आपकी जो डेली अर्निंग है, ठीक है, उसको भी इधर मून से ही देखा जाता है, डेली अर्निंग। ठीक है, डेली अर्निंग जो है किसी भी अदारे की या किसी पर्सन की, उसको हम मून से ही देखते हैं कि डेली अर्निंग भी कैसी होगी। अ, जो डेली अर्निंग है उसके उस हवाले से भी हम इधर से ही देखते हैं। अच्छा, एक मिनट, ये थोड़ा गलत हो गया। मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा लेके चल रहा हूँ ताकि आपको ना बिल्कुल समझने में आसानी हो। डेली अर्निंग जो है वो भी हमारी इसी से ही आनी है, डेली अर्निंग। आप लोग नोट्स साथ साथ बनाते जाएं तो भी अच्छा है। तो ये, इसको हम दो नंबर जिसको दिया गया है मून से हम देखते हैं। आपकी जितनी भी फीलिंग्स हैं, जज्बात, ठीक है, और जो आपकी सोच है, ठीक है, जो इमोशनल सोच है, यानी कि ना किसी भी चीज़ को देख के जो हम इमोशनल हो जाते हैं, वो हमारा दो नंबर के साथ मेंशन होगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछले जो वीक है, सॉरी, जो पिछली क्लास है उसमें हमने डिस्कस किया था चार्ट। ये वाला चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो, ठीक है, ये जो हमने बनाया था। और मैं सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों को शायद ना याद हो, तो इसमें हमने ये चार नंबर, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1 और 6, ये इस तरह जो बनता है, क्योंकि ये न्यूमरोलॉजी का चार्ट बनता है। इसकी बेस पे ही आपने हर सवाल का जवाब देना होता है। और जो हमारे पास नंबर्स हम इकट्ठे करते हैं वो इस चार्ट में फिल अप करता है। तो जिस तरह अभी हमने दो चीज़ों को देखा, वो कौन सी हैं दो चीज़ें? वो हैं हमारी, एक, हमने ये एक नंबर सन को पढ़ा और दो नंबर मून को पढ़ा, ठीक है, क्योंकि ये 9 प्लैनेट्स हैं तो इनको हम पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं हम अपने अगले लेवल पर, जो कि है नंबर 3। नंबर 3 जो है वो है जुपिटर का नंबर, जिसको हम जुपिटर का नाम देते हैं। और इसको मुश्तरी भी कहते हैं, मुश्तरी, उर्दू में मुश्तरी भी कहते हैं इसको, मुश्तरी, ठीक है। और इसको बेसिकली, ये हमारी जो इनर सोच है, जिसको हम इनर सोच, के हम वो सोच, एक है अकल के साथ सोचना, एक है जो हमारे दिल से या जो हमारे अंदर से आवाज निकलती है, ये उसका नंबर है, जिसको हम कहते हैं जो जिस तरह एक होती है सिक्स सेंस, वो हमारी कहीं ना कहीं लॉजिक से आती है। लेकिन जो ये नंबर 3 है, ये हमारी, जो हमें, वो क्या कहते हैं ना कि किसी और तरफ से हमें आवाज आ रही है या जो फीलिंग आ रही है, ये उससे भी होता है। ये हमारे जो अ, मख्फी अलूम, जिस तरह ये आप अभी एक इल्म हासिल कर रहे हैं, जिसको हम रूहानी भी कहते हैं, मख्फी अलूम,
ये उसके साथ भी इसको देखा जाता है। आपकी जो शऊर है, जो इंसान के अंदर शऊर है, शऊर, ठीक है, तमीज और शऊर, वो भी यहाँ से देखा जाता है। आपका जो मजहबी, जो एक बैंड है हर इंसान के अंदर है ना, मजहबी मजाहिया होना, गुस्से वाला होना, जज्बाती होना, तो जो मजहबी हवाले से और इल्मी हवाले से वो भी हम नंबर 3 जुपिटर से ही देखते हैं। मजहबी और आला इल्म, एक है प्राइमरी तालीम, एक है मिडिल तालीम, एक है मैट्रिक की। ये आला तालीम जिसको हम बीए या मास्टर्स लेवल की तालीम है, उसके साथ करते हैं। आला तालीम जो है ना, उसको इससे जोड़ा जाता है, ठीक है। इससे, इसके साथ जो है वो रूहानी सफ़र, बैरून मुल्क सफ़र भी जोड़े जाते हैं। रूहानी सफ़र जो है वो जिस तरह कोई हज उम्रा है, वो रूहानी सफ़र है क्योंकि वो दूर का सफ़र है, ठीक है। उसके अलावा जो बाहर के मुल्क के सफ़र है, मसलन किसी ने अब दुबई जाना है, किसी ने कि यूरोप जाना है, तो भी ये जो बैरून ममालिक के सफ़र हैं, बैरूनी सफ़र, उसके हवाले से भी ये नंबर 3 जुपिटर को ही देखा जाता है, ठीक है। बैरूनी जो सफ़र है उसको भी इसी हवाले से देखा जाता है। ये थोड़ा सा, ये इसको मैं देखता हूँ, ये थोड़ा सा सही काम नहीं कर रहा। अच्छा, तो ये हो गया है नंबर 3 जुपिटर, ठीक है। अगर आप इसको जिस तरह एक नंबर को हमने बादशाह का, 2 नंबर को बादशाह की आप मलका कह लें, 3 नंबर इसको आप बादशाह का एडवाइजर भी कह सकते हैं, ये समझाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये अकल का नंबर भी है, जो मशवरा देने का जो है ना, वो नंबर भी है। क्यों? क्योंकि ये इंसाइट का है, ठीक है। तो सही बात के हवाले से जो आपको एक राय देना है, वो भी इसका नंबर है। जैसे आप किसी आलम के पास जाते हो और उससे किसी राय का पूछते हो, या किसी उस्ताद के पास जाते हो तो उससे कोई राय पूछते हो, तो इसी तरह ये भी उसको राय देता है। और ये भी आपको बताऊं कि ये जितने भी टीचर्स हैं, टीचर्स जितने भी टीचर जो कि आला तालीम सिखाते हैं या मख्फी, इस तरह के आप अभी इस वक्त सीख रहे हैं, ये 3 नंबर उस्ताद को भी दिखाता है। 3 नंबर जो हमारे रूहानी पेशवाज हैं उनको भी दिखाता है। इस तरह जो भी रूहानी लोग हैं उनको भी दिखाता है। जो भी आप के अगर जिस तरह अमाम मस्जिद है उसको भी दिखाता है, ठीक है। और जो भी अ, आपके ये जो स्कॉलर्स हैं, बड़े बड़े मजहबी स्कॉलर्स, या जो आपके अच्छी बातें, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं अच्छी चीज़ों के, वो भी नंबर 3 से सिखाते हैं। जो तो यानी कि बोल के आपको कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, वो भी नंबर 3 से ही होता है। ये भी मैं मुख्तसर मुख्तसर बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा थोड़ा समझ आए, और फिर हम अगले आगे इसको मज़ीद डिटेल में भी देखेंगे इंशाल्लाह। आगे हम चलते हैं नंबर 4। जो नंबर 4 है इसको ये है राहु का नंबर, ठीक है जी। ये है राहु का नंबर, नंबर 4। ये 4, देखें, राहु जो है वो थोड़ा सा शरारती है। शरारती इन द सेंस के गड़बड़ेशन करता है, ठीक है। राहु को आप इस तरह समझ लें जिस तरह एक घर में शरारती बच्चा होता है, या जिससे थोड़े से सब लोग जरा तंग ही रहते हैं,
तो उस हवाले से भी आप उसको देख सकते हैं ऐसे, यानी कि। और अगर ऑफिस में है तो ऑफिस, अगर उस कैटेगरी में देख रहे हैं तो ऐसा, जो थोड़ा सा कई ऑफिस में लोगों ने रखे होते हैं, कोई जो दबका लगाने के लिए, या कई ऐसी बिजनेसेस होते हैं जिसमें उन्होंने थोड़े से ऐसे लोग रखे होते हैं जो रोब दबदबा गुंडे टाइप से, वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। जो मसलन जो भी राहु की जो चीजें हैं, या जो राहु के वाले से जो जगह हैं, जितनी भी गड़बड़ेशन है, गड़बड़, मसलन गड़बड़ हो रही है, कोई लड़ाई झगड़ा अचानक से, ठीक है, तो वो आप उसको राहु से रिलेट करते हैं। एकदम से कोई भी हादसा हो जाना, हादसा मनफी हवाले से, उसको भी राहु से ही देखते हैं। अचानक से जो चीजें होती हैं, अचानक से हादसा जो होता है, अचानक से कोई भी जो चीज है, इंसिडेंट होना अचानक से, वो आप राहु के ही जिम्मे आता है। ठीक है। फिर जितना भी वहम जो है ना, कई लोगों को वहम का है इशू, वो वो भी इसी से आएगा। फिर कुछ लोगों के कानूनी मसाइल जो हैं, कानूनी मसाइल जो है, कोई गलत काम या जो भी कोई कानूनी मसाइल जो हैं, उसमें भी राहु ही आता है। ठीक है। ये राहु थोड़ा सा गड़बड़ेशन का नंबर है। राहु का जब टाइम आता है तो चीजें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती हैं। ठीक है। चीजें जो है ना वो ऊपर नीचे होनी शुरू हो जाती हैं जब भी राहु का टाइम आता है। ठीक है। इसको हम झूले से भी देते हैं। झूला जो होता है ना, जिस तरह झूला वो कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, तो ये झूले की तरह ऊपर नीचे करता रहता है इंसान को। इस तरह मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग सुनते भी जाएं, लिखते भी जाएं, और देखते भी जाएं, और आपके दिमाग में ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी उतरती जाएं। ठीक है। मसलन और जो घर में जितने भी जो ये जो कूड़ा जो उठाने आता है, उसको भी हम, जो जो कूड़ा उठाने आता है या गान, उसको भी हम राहु से ही देखते हैं। ठीक है। अब यानी कि ये जो गंदगी है, ठीक है, उसको भी कहीं ना कहीं से राहु से ही देखा जाता है। क्यों? ये थोड़ी सी चीजें जाहिर है खराब होती हैं, तो जो भी जो गंदगी की जो भी जगह हैं, वो भी जहाँ पे गंद पड़ा है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं राहु से ही होती हैं। ठीक है। और सबसे बढ़ के जहाँ पे धुआं, जो धुआं, ठीक है, जो धुआं, तो क्या जहाँ पे धुआं होता है ना, फिर वहाँ पे हम लोग कंफर्टेबल नहीं होते किसी भी सिचुएशन में। या जिस तरह धुंध है, वो भी एक किस्म के राहु अचानक से चीजों को डिस्टर्ब जहाँ पे करना है, जो अचानक से चीजें चलती चलती, कोई जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम खराब भी हो जाते हैं, वो भी, उसको भी हम राहु से ही देखते हैं। यानी कि अचानक से जो कुछ चीजों में डिस्टरबेंस आना शुरू हो जाए, तो वो हम राहु से देखते हैं। अब हम आगे चलते हैं नंबर 5 पर, जो कि है मरकरी का नंबर। जो 5 नंबर, ये 5 नंबर जो है, ये ये हमारी, इसको आप कह सकते हैं अकल। यानी कि जिस तरह अकल है, ठीक है, उसको हम, ये 5 नंबर को हम जो बज़ाहिरी अकल है उससे भी लेते हैं। ये मरकरी का नंबर आ गया। मरकरी या अतारद भी कहते हैं इसे उर्दू में। ठीक है। मरकरी या अतारद। ठीक है। ये हमारी जो जाहिरी जो अकल है ना, जिसको हम कहते हैं ना, यार तेरे में अकल ही नहीं है, वो हम इधर से देखते हैं। ठीक है। जो अकल का इस्तेमाल है वो यहाँ से देखते हैं, मरकरी। ठीक है। जो अकल, ठीक है, जो 3 नंबर है, वो हमारी इनसाइड या जो रूहानियत है उसको है। और जो ये हमारी अकल है वो इधर से है। जो हम बोलना है, जो किसी का बोलना है कि यार तकरीर करना, यार वो बड़ी
जबरदस्त तकरीर करता है। ठीक है, वो भी इधर से है। आपका जो भी बोलना है वो इधर से है। ठीक है, हमारे जितने भी ये बोलने वाले जो ये प्रोफेशन है, ठीक है, वो इससे देखा जाता है। कारोबार के मामलात इससे देखे जाते हैं। जो कारोबारी जो होते हैं उसमें ये बड़ा अहम किरदार अदा करता है। एक इसको इसके अलावा जो हमारे क्या कहते हैं, आपकी जो बेसिक एजुकेशन है, जो बुनियादी तालीम है, वो भी हम, यानी कि मैट्रिक तक की जो तालीम है वो भी हम इधर से तालीम को भी देखते हैं। बुनियादी तालीम, जो बुनियादी तालीम है उसको भी हम इसी से देखते हैं, बुनियादी तालीम। ठीक है, आपकी जो अ, जिस तरह हम एक चीज को लेते हैं कि ऐसे रिश्तों को भी, यानी कि जो माँ, बीवी और बेटी के अलावा होते हैं, जैसे खाला होगी, फूफी होगी, जो फीमेल रिश्ते हैं, मामी होगी, चाची होगी, उनको भी हम इसी 5 नंबर से देखते हैं। जो छोटी बच्चियां जो छोटी बच्चियां जो छोटी बच्चियां उनको भी हम इसी से देखते हैं। ठीक है, किसी भी चीज की नकल, जो नकल है, छोटी बच्चियां, ये मैं लिख देता हूँ। छोटी बच्चियां, ठीक है, किसी भी हमारी जो कोई भी चीज़ है जिसको हम कॉपी करना या नकल करने की जो सलाहियत है, यानी कि नकल मतलब अडॉप्ट करना, सीखने की जो सलाहियत है। ठीक है, ये जो भी आप एक जिस चीज को सीख रहे हैं, एक तो मख्फी इल्म, एक जो जिस तरह कुरान याद करना, उसमें मरकरी आ जाएगा। अब आप ये इल्म सीख रहे हैं, सीखने के काम को, जो जो भी सीखने की जो भी है चीजें, वो आपकी मरकरी में आ जाते हैं सीखने के हवाले से। आइए, आहिस्ता आहिस्ता आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। कोई ऐसी बात नहीं कि मैं ये लिखा हूँ। कारोबारी, ये कारोबारी, ये रे है। ठीक है, तो ये सीखने के हवाले से भी जो, ठीक है, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं। आपको आहिस्ता आहिस्ता सारी डिटेल जो है ना वो समझ आती जाएगी जैसे जैसे। ये इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि जब आपने वो डेली बॉक्सेस बनाना है, जो जायचा हम बताया 492 वाला, तो आपको पता हो कि ये कोर्स किस चीज़ के लिए होता है और ये खाना किस लिए, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो, ताकि आहिस्ता आहिस्ता जो हमने अगले लेवल पे चीज़ें पढ़नी है तो आपको समझ आए कि यस, ये सेंस बन रही है आपके हवाले से। तो इसके अलावा जिस तरह मैंने कहा कि कोई भी सीखने की चीज़ है, हमारी कोई भी फोटो कापी, जिस तरह कोई भी चीज़ है फोटो कापी, जिस तरह जो फोटो कापी होती है, ठीक है, उसको भी हम जो मशीन है, ठीक है, उसको भी हम मरकरी ही लेते हैं, क्योंकि ये भी जो भी चीज़ है उसको कॉपी कर लेती है। ठीक है, तो इवन के जो ये अ, जो ये होता है जिसको हम किंदर बोलते हैं, जिसको कई लोग खुसरा बोलते हैं, उसको भी हम अ, इधर से देखते हैं, क्योंकि कोई बहरूपिया जिसको हम कहें, जो अपना रूप बदल ले, वो भी 5 नंबर से ही देखा जाता है। तो ये बहरूपिया भी इसी से ही कैटेगरी से हम जो है ना वो देखते हैं, बहरूपिया। ठीक है, बहरूपिया भी इसी से ही देखा जाता है। तो ये हो गया 5 नंबर। अब जो सबसे अहम है, हर नंबर ही बहुत अहम है, लेकिन जो मैं आपको ये बता रहा हूँ वो है, अब अगला जो नंबर है वो है मरकरी, वीनस का।
ये नंबर 6 को हम करते हैं जी। जो नंबर 6 है, ये वो है वीनस का नंबर, जिसको हम जोहरा भी कहते हैं। ठीक है। जो वीनस है, हमारे जितना भी मालो दौलत, हमारे ऐशो सुकून, जो जितनी भी हमारे पास लग्जरी लाइफ है, पुरुष पुर सताइश, ठीक है, वो इधर से देखा जाता है। इसको हम जोहरा भी कहते हैं। अब ये जो 6 नंबर है, ये हमारे लाइफ पार्टनर को भी दिखाता है, सबसे अहम दौलत को भी दिखाता है, ये लाइफ पार्टनर को भी दिखाता है। मैं इधर इसलिए लिख रहा हूँ कि ये मेल के लिए जो है फीमेल को दिखाता है, और फीमेल के लिए मेल को दिखाता है। फिर हमारी जो मनी है, वो उसको दिखाता है, दौलत को दिखाता है। फिर हमारी जो लग्जरी है लाइफ में, एक है कि जी दौलत तो है, लेकिन जो आसाइश है, जिस तरह घर तो है लेकिन एक खूबसूरत घर, वो इससे है। मोबाइल तो है, लेकिन एक खूबसूरत मोबाइल, जिस तरह आईफोन है, उसको दिखाना। ठीक है, गाड़ी तो है, ठीक है, लेकिन एक खूबसूरत गाड़ी जैसे लेक्सस गाड़ी है, खूबसूरत गाड़ी, उसको दिखाना। ठीक है, इस तरह कार होगी या इस तरह की जो लग्जरी, ये लग्जरी का लेवल है सारा। ठीक है। अब इसके बाद ये जो इसमें हम ये जो सबसे अहम और इसमें से देखते हैं, इसमें जो आपकी सबसे ज्यादा, जो आपने दौलत का जो सुख है, जो हम उसको देखना है, जो दौलत का सुख है, वो आप जहाँ से देखते हैं, एक है डेली अर्निंग, वो मैंने आपको बताया नून है। एक है जो आपकी सेविंग वाली है, जिसको हम क्या कहते हैं ना, सेविंग वाली लाइफ। यदि सेविंग है, किसी की सेविंग या वो ये, उसको यहाँ से देखा जाता है। इसकी इससे मसलन इंसान की शादियां भी यहीं से देखी जाती हैं, एक शादी दो शादी, वो भी इसी से दिखाया जाता है। और इसमें से एक और चीज दिखाई जाती है जो कि है, क्योंकि लग्जरी का है, मतलब जब इंसान के पास पैसा होता है तो लग्जरी भी होती है, इंसान घूमता फिरता भी है। तो जो लग्जरी या घूमने फिरने के हवाले से बैरूनी दौरे हैं, उसको भी दिखाया जाता है, अब्रॉड जिसको हम कहते हैं। और इसकी जिस तरह बाहर के मुल्क दुबई जाना है या वो हम इधर से देखते हैं। जो 3 नंबर है, उसमें से आपकी जो काम काज के लिए या रूहानियत, रूहानी सफर जो है वो ज्यादा उसमें से देखते हैं। इसमें जो एक लग्जरी घूमने फिरने के लिए आप जाते हैं, जिस तरह आपने खाना तो खाना आप ढाबे से भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप पीसी होटल में जाते हैं तो फिर वो, अब वो ही खाना 6 नंबर बन गया है। तो इसके अलावा ये जो 6 नंबर है, ये हमारी सबसे जो अहम चीज है, वो इस चीज को भी दिखाता है कि जो हम लोग एक जो लाइफ पार्टनर है उसको तो दिखाता है, उसका जो लाइफ पार्टनर के वजह से हमें सुख मिलता है, मियाँ बीवी का सुख, मियाँ बीवी का सुख, यानी कि शादी तो होगी, ठीक है, मियाँ बीवी का सुख कैसा रहेगा वो भी हमें इधर से ही पता चलता है। मियाँ बीवी का सुख, यानी कि एक है शादी होना, एक है मियाँ बीवी का सुख, उनका आपस में रिलेशनशिप, उनके आपस के ताल्लुकात, उसको भी यहीं से देखा जाता है। अब हम चलते हैं नंबर 7 की तरफ। जो नंबर 7 है, वो उसको हम कहते हैं केतु का। केतु, जो केतु है, ये बेसिकली तहकीक के हवाले से, जिस तरह एक बाल की खाल उतारना होता है, साइंसदान टाइप सा, उसको भी दिखाता है। तहकीक जो है ना, बड़ी
जो है ना इसका है ज़रूरी, यानी कि ये तहकीक। अच्छा, इसमें जो ये आप देखेंगे, ये मजहबी एलिमेंट भी है, क्योंकि ये जो 7 नंबर है केतु, ये जुपिटर जो 3 नंबर है उसका शागिर्द है। ठीक है, जो 3 नंबर है वो इसका गुरु या उस्ताद है। तो रूहानी लिहाज से, जो रूहानी लिहाज से इंसान जिस तरह चिल्ला काटता है, मिसाल के तौर पे कोई तबलीग पे चला गया या कोई रूहानी दौरों पे चला गया, तो उसको जो कटना है ना अपनी माशरे से, अलहदा हो जाना यानी कि आइसोलेशन, वो भी 7 नंबर तक आता है। 7 नंबर जो साइंसदान है, जो साइंसी तहकीक है, क्योंकि जो लोग तहकीक के ऊपर काम करते हैं, साइंसी तहकीकें, वो उसको भी इसी नंबर से देखा जाता है। अब क्योंकि ये नंबर है तहकीक का, तो जो लोग तहकीक से, मसलन इंजीनियर हो गए जिनका काम है, वो भी इसी से जो आ जाएंगे इंजीनियर, जो किसी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तहकीक है। अच्छा, अब कई जो क्रिमिनल केसेस की तहकीक करते हैं पुलिस वाले या कोई भी अदारा, जो तहकीक है, इन्वेस्टिगेशन जिसको हम कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए भी हम ये इसको ही देखते हैं, क्योंकि ये एक तहकीक का लिहाज, तहकीक के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम है, जो 7 नंबर है। ठीक है, एक चीज और चीज़ है, इसको अ, लाल किताब में इसको जो है वो डॉग से भी तशबीह दी गई, क्योंकि जिस तरह जो लोग, कई लोग जो है तहकीक के लिए कुत्ते का इस्तेमाल भी करते हैं, तो उसको कुत्ते से भी तहकीक दी गई और मुंसलिक किया गया, क्योंकि अगेन ये तहकीक का घाट है। अब इसमें जो एक है, और एक और चीज़ है, अब जो भी किसी चीज़ का कटना, किसी भी चीज़ का कटना, कटना, ठीक है, किसी चीज़ का कटना, लाइक छोटा ऑपरेशन हो जाना, या किसी का ऑपरेशन वैसे ही हो जाना, एक्सीडेंट के दौरान उसका कोई जिस्म का हिस्सा ही कट जाना, वो भी इसी से देखा जाता है। कुछ लोगों को बीमारी की वजह से उनके जिस्म का हिस्सा सिकुड़ जाता है, सिकुड़ना जिस्म का हिस्सा, वो भी इसी से देखा जाता है, केतु से। जिस्म का हिस्सा सिकुड़ना, सिकुड़ना, ठीक है, वो भी इसी से देखा जाता है। ठीक है, और जो एक और चीज यहाँ पे, फकीर, जिसको हम, जो फकीर है किसी भी जगह पे, वो उसको भी इसी से देखा जाता है, फकीर। ये बंदे को फकीर जैसा पर्सनैलिटी भी बना देता है। पर्सनैलिटी ये नहीं कि वो कपड़े वैसे फटे बनाने, यानी कि हमदर्द टाइप सा, लोगों की मदद करने वाला। और ज़्यादा, जब ज़्यादा लोगों की मदद करेगा तो फिर आपकी जेब तो खाली हो जाएगी, तो आप फकीर तो वैसे ही बन जाओगे। तो ये एक, इसका ये भी एक पहलू है 7 नंबर का। जिस तरह मैंने पहले कहा कि अभी मज़ीद तफसीलात जो है वो आएगी, ये सिर्फ थोड़ी थोड़ी, क्योंकि आगे आपने थोड़ा सा चार्ट बनाना है, तो आके आपको पता लगेगा ये चीज़ों का बुनियादी, प्लैनेट्स का क्या काम है और उनकी क्या रिजल्ट होता है, जो थोड़ा थोड़ा आपको पता हो। जी ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सेकंड लास्ट जो नंबर है, वो है सैटर्न। सैटर्न मतलब श- इसको जोहल कहते हैं उर्दू में, इसको शनि भी कहते हैं, लेकिन आप जो भी कह रहे हैं, जो सैटर्न है ये एक समझे इसी तरह जिस तरह ये रात है। ठीक है, सन जो है वो दिन है, सैटर्न जो है वो रात है, मगरिब के बाद का जो टाइम है वो जो है ना, जब अंधेरा हो जाता है वो रात है। अब
ये जो सैटर्न है ये चीज़ों को थोड़ा सा स्लो कर देता है, क्योंकि रात है तो चीज़ें स्लो हो जाती हैं। अब इसको हम जितने भी ये जो स्लो हमारे बुजुर्ग हैं, जो स्लो ओल्ड एज पीपल हैं, जो भी बुजुर्ग हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ वो भी सैटर्न है, स्लो एज पीपल। अब जो भी कोई भी चीज़ स्लो है, अब स्लो में तो हमारे कई माजूर अफराद भी आ जाते हैं। ठीक है, माजूर, ठीक है, वो भी आ जाते हैं। ठीक है, कई मजदूर जो हैं वो भी इसी कैटेगरी का में आ जाते हैं, मजदूर। ठीक है, बेसिकली ये जो 8 नंबर है, ये आपकी जितनी भी एफर्ट है, आप कोई एफर्ट करते हो, ये उसका रिजल्ट देता है। ये अदालत के जो जज है, ये उसको भी यहीं से देखा जाता है। अदालत के जो जज है उसको भी यहीं से देखा जाता है, क्योंकि आपकी जो भी आपने जिंदगी में अच्छे कर्म किए हैं या बुरे काम किए हैं, उसका रिजल्ट ये शो करता है। तो इसको हम ये भी कहते हैं ना, जिस तरह जज फैसला सुनाता है, तो ये एक किस्म का फैसला सुनाता है। ठीक है, जितनी भी स्लो चीजें हैं, कोई भी जो स्लो स्लो चीजें बढ़ती हैं, उसको हम सैटर्न के साथ करते हैं। जो लोहे से बनी हुई चीजें, ठीक है, वो भी सैटर्न है। सबसे ज्यादा इसमें जो मैंने आपको बताया कि ये आपके कर्म या आपके एक्शंस क्या हैं, अच्छे बुरे एक्शन जो भी है, ये उसके मुताबिक आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, कारोबार में भी इसको देखा जाता है, लेकिन लोहे की मैंने जिस तरह जो क्या है वो चीज़ें, ठीक है, स्लो लर्निंग जो है, या जो बुजुर्ग हैं, वो भी सारे के सारे आपके जो है वो सैटर्न की कैटेगरी में आते हैं, कैटेगरी में सब। ठीक है, इसके बाद जो भी आप ये थोड़ी सी अदालत है, कोर्ट, उसको भी इसी से ही देखा जाता है। ठीक है, अदालत को थोड़ा सा ऐसे लोग थोड़े से स्लो होते हैं, इनको जो भी जिनका ये 8 नंबर आता है, वो थोड़ा सा उनको लाइफ में रिजल्ट जरा देर से मिलता है। ठीक है, हर चीज में सैटर्न चीजों को स्लो कर देता है, इसका कॉम्बिनेशन चीजों को स्लो कर देता है। इसी को जो है थोड़ा सा ज्यादा एस्ट्रोलॉजी में भी और इसको देखा जाता है, यार ये शनि का नंबर है, ये जोहल का नंबर है, या ये जोहल का है रिलेटेड चीजें, तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ अभी समझने के हवाले से। अब हम जो आखिरी नंबर है, 9 नंबर, जिसको हम मार्स से जनरेट करते हैं, इसको मरीकन के भी से देखा जाता है, ये 9 नंबर। ठीक है, ये फायर से भी रिलेट किया जाता है, फायर, 9 नंबर फायर। ठीक है, जहाँ पे आग या जो भी ऐसी इलेक्ट्रिसिटी वाली जितनी भी चीज़ें हैं, वो भी, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी और बेसिकली वो बिजली, आग, आपकी जिस तरह ये मैंने इधर मरीख भी लिख देता हूँ और इसको मार्स भी कर देते हैं, ताकि आपको ज़रा ज़्यादा आसानी रहे। ये आखिर में क्यों है, ये भी इसकी एक रीज़न है। ठीक है, ये जो 9 नंबर है, ये मोस्टली आप इसको ये समझ लें कि एक आगाज है, 9 अंजाम है। ये 1 से 9 जो है ना, इस तरह सर्कल चलते रहते हैं, जैसे घड़ी है, 1 से 12 होता है, फिर 12 के बाद फिर 1 हो जाता है, चक्कर काटते रहते हैं इसी तरह। जो ये 9 का टाइम है ना, ये थोड़ा सा आपका आडिट का टाइम होता है। चीजें चेक होती हैं कि हाँ भाई 8 ने कि भाई क्या कर्म किए, 8 आपको उसके मुताबिक रिजल्ट देता है, और 9 भी आपको रिजल्ट ही देता है। जितनी भी आपकी पुलिस है या जितनी भी आर्मी है, जो इमरजेंसी के जितने भी अदारे हैं, यानी कि
1122 आर्मी, पुलिस, आपके इमरजेंसी वापडा वाले, आपके जो क्या कहते हैं, जिस मैंने कहा 1122 है, जो भी कोई रिलेटेड जो इमरजेंसी सर्विसेज है उससे। फिर आपके जो बॉडी गार्ड है, जो बॉडी गार्ड है उसको भी इसी से देखा जाता है। चौकीदार, ठीक है, ये सारे के सारे जो है वो 9 नंबर मार्स के साथ रिलेट है, मार्स के साथ। ठीक है, आपके साथ चौकीदार को भी इसी से देखा जाता है। फिर आपके जो भाई हैं उसको भी यहाँ से देखा जाता है, यानी कि उसके हवाले से भी। और इसमें एक और जो चीज़ है जो मार्स में, वो है आपकी जो चोटें या हादसात जो होना। हादस एक है 4 नंबर ने है तो हादसा करा दिया। अब ये जो 9 नंबर है कि क्या उसका ऑपरेशन होगा, क्या उसमें जो भी सूरत हाल होगी, मतलब एक्सीडेंट्स भी होते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो भी यहीं से ही 9 नंबर से देखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऑडिट का टाइम है, आपके रिजल्ट्स का टाइम है। हॉस्पिटलाइजेशन, जो हम हॉस्पिटल है कि उस चीज़ का भी रिजल्ट यहाँ देखते हैं। क्योंकि ये जो मार्स है हमारे जो खून है उसको दिखाता है, तो इसलिए ये इनमें से क्या कैसे रिजल्ट होता है, ये वो आप आगे आप खुद जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा आपको समझ आती जाएगी। लेकिन ये भी सिर्फ मोटा मोटा कि ये क्या चीज़ें कैसे काम करती हैं वो आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आप, आई होप कि आपको ये बेसिकली चीज़ें थोड़ी सी समझ आई होंगी, क्योंकि आगे हमने जो है इंशाल्लाह जो है अगले लेवल पर हमने जो जायचा कैसे रीड करते हैं वो थोड़ा सा पढ़ना है। ये जो 1 से 9 है ये चीज़ें हम दोबारा करेंगे, लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि आप ये देखें कि 1 मिनट, इसको क्या हो गया, ये जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह आप ये इसकी ये सारी की सारी आप रीड करेंगे 1 से 9। इसमें आप जो हर प्लेनेट की क्या क्या आदात होती हैं वो भी आप पढ़ेंगे। फिर इसकी जो बीमारियां हैं वो पढ़ेंगे। फिर इसमें इनके शोबे पढ़ेंगे, जो प्रोफेशंस हैं वो पढ़ेंगे। लेकिन मैं अभी चीज़ों को स्लो स्लो करके ले जा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें सिर्फ समझ आ जाएं। जब एक दफ़ा आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, ये हमने जो कल पहले या पढ़ा था पिछली क्लास में, वो हमने एक डेट ऑफ बर्थ का जो जायचा बनाना है वो ऐसे है। ठीक है, अब मैं एक सिर्फ आपको सिर्फ एक हल्का सा जायचा जो है वो फील कैसे करते हैं किसी भी डेट ऑफ बर्थ के हवाले से, वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। उसकी भी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। 1 से 9 तक क्या अदाद होते हैं उनकी क्या है वो हमने किया है। अभी यहाँ पे मैं एक डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ कोई भी, मतलब ये कोई भी, ये 6, नहीं 6 नहीं, मैं इसको 7 कर देता हूँ ताकि जोड़े में आ जाए। ये 16 होगी। ठीक है, 16 जुलाई। और इसका हम कर देते हैं 1968। ठीक है, अब ये देखना, हम जाए जब ये करते हैं अभी हम इसका ड्राइवर और कंडक्टर निकालते हैं। ड्राइवर और कंडक्टर निकालने के लिए जो हमने कल पहले एक किया था, सबसे पहले हमने इस हिस्से को जोड़ लेना। ठीक है,
वो आ जाएगा हमारे पास। ये मैं सिर्फ थोड़ी सी रिवीजन आप लोगों को करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये 1 और 6 7 हो गए, ठीक है। ठीक है। अब हमने जो दूसरा हिस्सा है, ये जो दूसरा कंडक्टर निकालते हैं, वो हमने निकाला यहाँ, ए- यहाँ से लेके पूरी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको हमने कैलकुलेट करना है। ये आप सारे लोग इसके कैलकुलेट करें, और आप अ, यहाँ पे लिखते जाएं साथ साथ, ताकि आपको प्रैक्टिस हो। ठीक है। तो ये क्या है, 16 जुलाई 1968। तो आप यहाँ पे अब थोड़ा सा क्या कहते हैं, मैं अभी काउंट करने की कोशिश करता हूँ। अ, ये 7 और 7 14, 14 15, 15, और ये 24 और 30, 38। ये हमारे पास आ जाएगा टोटल। अगर हम यहाँ से करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 38 इधर। ठीक है। तो जब ये 38 आ गया, तो हमने यहाँ पे इसको 38 किया, क्योंकि इल्मुल अदाद का रूल है कि हमने जितने भी अदाद हैं उनको सिंगल डिजिट पे लाना है। तो अब हम इस जो ये है, ये इस 38 को हम जब जमा करेंगे 3 और 8, तो हमारे पास हो जाएगा 11। और 11 में से ये आया 11, तो 1 और 1 आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास इसके आगे 7 और 2। अब लकी नंबर हमने सीखा था, वो मैं लगते हाथ वो भी निकाल लेते हैं, ताकि आपको जो है पूरा थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करने में आसानी हो। तो अगर ये लेट्स सपोज ये मेल है, तो हम यहाँ पे मेल का भी कर लेते हैं कि मेल और फीमेल हम दोनों के निकाल लेते हैं, मेल और फीमेल। जियों का हमने ये सारा किया था, तो ये हम देख लेते हैं। लकी नंबर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, सिर्फ और सिर्फ ये हम 1968 को ही जमा करेंगे, सिर्फ साल को जमा करते हैं। तो जब साल को जमा किया तो 24 आ गया। ठीक है। 16 और 8, 1 और 9 10, और 6 16, 16 और 8 24 बना। 24 2 और 4 को जब जमा किया तो 6 आ गया। अब ये जो 6 आया, तो मेल के लिए क्या था फार्मूला, 11 - 6, तो किया। मेल के लिए क्या आ गया, 5। ठीक है। और जो फीमेल है उसमें क्या किया, 4 प्लस जो भी यहाँ पे था 6, जो रिमेनिंग, तो ये आ गया 10। ठीक है। तो 10 का आ गया 1। ठीक है। ये हमारे पास आगे लकी नंबर में। अब हम इस चार्ट को थोड़ा सा फिल करते हैं। तो ये सिर्फ मैं आपको इसलिए फिल करके दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। अब ये आप देखें कि कहाँ से शुरू करना है फिल करना। सबसे पहले हमने ये जो एक है, ये इसको इसको उठाना है, यानी कि उठाना ये है मतलब इसका नंबर इधर लिख देना है जायचे में। जिस तरह वो आपने प्रैक्टिस की है उसी तरह ही ये एक है। अब हमने दूसरा नंबर उठाना, मैं कलर साथ साथ चेंज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो, कि आपको पता लगे कि मैं कौन सा चीज़ कहाँ से कर रहा हूँ। अब मैंने ये 6 नंबर उठाना शुरू कर दिए, ये 6 नंबर। अब ये 6 नंबर किधर आएगा, ये इधर आ गया। क्यों, 8 1 6 है। अब मैंने ये उसके बाद 7 नंबर उठाना है। अब ये 7 नंबर किधर आएगा, ये इधर आ गया। ठीक है। अब उसके बाद ये फिर हमने 1 नंबर को उठाना है, तो ये हमारे पास इधर आ गया 1 नंबर। दूसरा दूसरा एक आ गया। अब उसके बाद ये फिर हमारे पास है 9। ये मैं ऊपर टिक भी कर रहा हूँ। ठीक है। तो 9 हमारे पास कहाँ पे आता है, ये इधर आ जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास ये 6 नंबर है, ये भी इधर आ गया 6 नंबर इधर। अब ये फिर है 8। अब हमारे पास इधर आ गया है 8, ये 8। ठीक है। ठीक है। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ जा रहे हैं। दूसरे स्टेप से मुराद ये है कि जो ड्राइवर और कंडक्टर का, ड्राइवर था ये हमारे पास 7, और कंडक्टर था 2।
बात समझने की जरूरत है। ठीक है। इसके मैं कलर कर रहा हूँ ब्लैक, ड्राइवर और कंडक्टर के, ताकि आपको पता लगे। अब हमने ये जो 7 नंबर है, इसका नंबर हमने इधर लिख लिया। ये 777 हो गया, ये ड्राइवर से आ गया। अब हमने ये जो कंडक्टर है, इसको हम 2 नंबर है, ये हमारे पास इधर आ गया। ठीक है, ये 2 आ गया। अब लेट्स सपोज कि ये कोई मेल है। ठीक है, तो अगर हम ये मेल को लेते हैं, तो हम ये 5 नंबर इसका लकी नंबर है। अब ये जो 5 नंबर है, ये जिसको मैंने टिक किया, ये मेल का। अब ये किधर आएगा? ये इस जगह पर आएगा, जहाँ पर ये है। अब आप देखें कि इस बंदे जो भी है, इस डेट ऑफ बर्थ का चार्ट कितना ज्यादा भर गया है। अब ये जो 2 हैं, ये खाना खाली है और एक ये खाली है। अब ये खाला जो खाने हैं, जो बॉक्स में हैं, ये भी फिल होते हैं। ये किस तरह होते हैं? ये जो नाम की आदाद है उससे भी। अब आप ये सोचेंगे कि ये जहां तक हो गया, इसमें क्या आपको क्या समझ आई है? यही तो चीज आपको सारा कुछ बताएगी इस बंदे के बारे में, जो कि आप अगले जो क्लास है उसमें सीखेंगे कि ये क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं। ये 2 7 7 6 9 5 1, और ये यहाँ पे डैश डैश 8, ये क्या बताते हैं? ठीक है, या ये क्या बताते हैं? तो ये सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आपने इस तरह मुख्तलिफ डेट ऑफ बर्थ, जिनकी ऐसी डेट ऑफ बर्थ लेनी है जो कि जेन्युइन हो। ये नहीं कि अच्छा जी बस कागजों में लिखी है तो उसको कर दें। नहीं, जेन्युइन हो, ताकि आपको पता हो कि ये जेन्युइन है। और इससे आपको जो है, जो फिर आपने उसके बारे में प्रिडिक्शन करनी है, वो आपकी बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके फिर करें। क्योंकि कुछ लोग हैं, जिस तरह ये मैंने एक फर्जी डेट ऑफ बर्थ ली है, ये 16 जुलाई 1968। ठीक है, लेकिन ये तो मैंने सिखाने के लिए दी ना कि कैसे ये फिलअप होता है। लेकिन जब आपके पास कोई क्लाइंट आएगा या कोई आपसे पूछने आएगा, उस वक्त ये आपकी बिल्कुल जेन्युइन होनी चाहिए, ताकि आपको पता हो। तो आई होप कि जो आज हमने थोड़ा अ, एक एडवांस लेवल पे पढ़ा, क्या 1 से 9 क्या चीज़ें होती, थोड़ा थोड़ा पढ़ा, ताकि आपको समझ आए। इसको थोड़ा सा आपने समझने की कोशिश करनी है। और दूसरा, ये एक हमने पूरा जो डेट ऑफ बर्थ के ड्राइवर, कंडक्टर निकालना, लकी नंबर निकालना, ये जो है ये वाला लकी नंबर है, ये वाले, ये मेल का और ये फीमेल का। हमने लकी नंबर निकाला इधर से। लकी नंबर कहाँ से निकाला? ये सिर्फ डेट वाला जो आदाद है 1968, इसको जमा किया तो आ गया 24। 24 था। तो अगर हमने वो ये डेट ऑफ बर्थ मेल की है, तो हमने यहाँ से कर दी है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक्स हैं। अगर ये आपकी बेसिक्स अच्छी तरह होगी, तो आगे वो बहुत आसान हो जाएगा कि ड्राइवर क्या ऐसे निकालते हैं, कंडक्टर कैसे, और लकी नंबर। ये यहाँ जब तक ये आपने अगर साथ साथ कर लिए, ये है फीमेल का, कि फीमेल का कैसे निकालते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और ऐसा टाइम आएगा कि आप डेट ऑफ बर्थ लोग बोल रहे होंगे और आप उनको जवाब देना शुरू करोगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आज की क्लास आपको के इल्म में इजाफा कर रही है, और आप इसको मज़ीद प्रैक्टिस करके अपने इस इल्म को मज़ीद बढ़ाएंगे, तो इस उम्मीद के साथ आज मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। और आई होप कि आप सब खुश व खुर्म होंगे, और इंशाल्लाह अपने इस इल्म में आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।